बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा लीनियर अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, तो हम लीनियर अप्रॉक्सीमेशन चेक करते हैं। ये डिफरेंशिएशन का टॉपिक है। ठीक है, तो ये लीनियर अप्रॉक्सीमेशन इसकी डेफिनेशन है और इसका प्रूफ है और देन इसकी क्या है एग्जांपल है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन में क्या है जी, हमारे पास linear approximation is a linearization, or a linearization is a method we can use approximate, ठीक है, the value of the function at the particular point। हमें किसी भी पॉइंट पे हम उसको क्या है फंक्शन को अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। द रीजन इज दैट the linear approximation is a useful is because it can be difficult to find the value of a function at the particular point। वह जहाँ कोई भी ऐसे फंक्शन जहाँ हमें उनके किसी एक पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करना जो है वो मुश्किल हो जाती है। जैसे हमारे पास स्क्वायर रूट के प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, क्यूब रूट्स के प्रॉब्लम्स हैं, फिफ्थ रूट, इस तरह हमारे पास जो प्रॉब्लम है जिसमें डिफ़िकल्टी हो जाती है किसी भी फाइंड करने के लिए, उसका रूट फाइंड करने के लिए, ठीक है, उसको एग्जैक्ट फाइंड करने के लिए, तो हम उसकी क्या करते हैं अप्रॉक्सीमेट जो है ना वो फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री से हम इसको क्या करेंगे वो इसका फॉर्मूला जो है वो ड्राइव करेंगे। ठीक है, गिवन अ फंक्शन, गिवन फंक्शन, ठीक है, हमें फंक्शन गिवन है y दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, नेक्स्ट गिवन अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। उसके बाद हम इसको एनालाइजेशन करेंगे जी। यहाँ इसकी थोड़ी सी ज्योमेट्री लिख लेते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री से इसको डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास कर्व है, ठीक है, y दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और यहाँ जो है हमारे पास उसमें टेंजेंट लाइन, ठीक है, टेंजेंट लाइन यहाँ से पास करवाते हैं इससे। ठीक है, ये कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये टेंजेंट लाइन है। तो ये पॉइंट है, ये हमारा ये एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास क्या है वाई एक्सिस है। ठीक है, इसमें हमारे पास पॉइंट क्या होगा, ये एक्स एक्सिस है, इसको मैंने एक्स नॉट, इसको मैंने ए कहा। एक्स एक्सिस पे एट पॉइंट ए पे हम उसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे। ठीक है, और यहाँ जो है हमारे पास इंटरवल बनेगा, दिस इज आवर, ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, इस पे जो पॉइंट है यहाँ अगर ए है तो यहाँ हमारे पास एफ ऑफ ए होगा। ठीक है, वाई पे अगर ये ए है तो ये एफ ऑफ ए होगा, तो यहाँ पॉइंट क्या होगा, ए इंटू एफ ऑफ ए होगा। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ जो हमारे पास एंगल बनेगा, थीटा कह लें, अल्फा कह लें। ठीक है, और द टेंजेंट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट दिस, ठीक है, टेंजेंट लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, यहाँ लिख भी सकते हैं, उसको लिख लें। द टेंजेंट, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, ठीक है, द इक्वेशन of tangent line, ठीक है, और हमारे पास स्लोप क्या होती है, we will call linear approximation of famous formula of a slope। पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास क्या होती है, जिसको हम डेरिवेटिव का नाम देते हैं, डेरिवेटिव का नाम देते हैं। दिस इज स्लोप, स्लोप हमारा क्या होता है टेंजेंट अल्फा। ठीक है, जो हमारा डेरिवेटिव होता है, और उसको हम नाम देते हैं, वो हमारे पास पॉइंट में y माइनस वाई वन ओवर एक्स माइनस एक्स वन। राइट स्टूडेंट, तो ये हमने x1 इसको कंसीडर किया हुआ है, इसको x नॉट कहना है, x1 कह लें, x1 कहना है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्लोप होती है जो कि टेंजेंट अल्फा होता है। एक्चुअली ये हमारे पास डेरिवेटिव का फॉर्मूला है dy बाय dx, क्योंकि ये हमारे पास जो डेरिवेटिव होता है एक्चुअली हमारे पास टेंजेंट अल्फा होता है। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या होती है स्लोप होती है। राइट स्टूडेंट्स, तो इसको हम फर्दर ये dy बाय dx, इसको हम क्या लिख सकते हैं, dy बाय dx। एक्चुअली इसको हम प्राइम भी कहते हैं, प्राइम ऑफ
किस पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं, एट पॉइंट x1 दैट इज इक्वल टू a, तो वो हमारा एट a पे आ जाएगा। ये वाला दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल है, y माइनस y1, y है, दिस इज अ फंक्शन y, ठीक है, और किस पॉइंट पे है, तो y1 हमारा ये एक्चुअली हमारा x1 है और ये हमारा क्या है, y1 है, राइट स्टूडेंट। तो y माइनस y1 दैट इज इक्वल टू f ऑफ a, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस x1 हमारा क्या है, दिस इज इक्वल टू a। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट में हम इसको क्या करेंगे, f प्राइम a दैट इज इक्वल टू, और एक दफ़ा मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है, f ऑफ a डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, x माइनस a। तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके इसमें क्या हो जाना है, मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y माइनस f ऑफ a दैट इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई होगा x माइनस a, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन, उसका डेरिवेटिव, राइट स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, y दैट इज इक्वल टू f ऑफ a, ये माइनस इधर क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस हमारे पास x माइनस a, और इसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, f प्राइम ऑफ a। तो ये y फंक्शन है एक्चुअली, ठीक है, ये y जो फंक्शन है, इसको फंक्शन को इसको लिनियराइजेशन फंक्शन कहते हैं, f ऑफ x, जिसको मैं डिनोट करूंगा l ऑफ x से, ठीक है। तो l ऑफ x से इसको डिनोट करेंगे, तो इसको l ऑफ x लिखें दैट इज इक्वल टू f ऑफ a। आपने जिस फंक्शन को लिनियराइजेशन जिस करना है, ठीक है, राइज करना है, उसका क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है, और उस पॉइंट उसमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है, और उसका जस्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें हम एरर को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो है हमारे पास अब हम इसकी कोई एग्जांपल चेक कर लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल इसकी देख लेते हैं, कैलकुलेट किसको करना है जी, x 8.2 होल पावर उसकी कितनी है, 2/3। इसको स्टूडेंट्स ऐसे भी लिखते हैं 8/2, ठीक है, कॉमा 2, ठीक है, 8,2 इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको हम इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले इसको सपोज कर ले, लेट y दैट इज इक्वल टू f ऑफ x, और ये हमारे पास क्या है, इसको सपोज करना है दिस इज आवर x, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास x क्या बन जाएगा, फंक्शन 2/3 बन जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लें, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, प्राइम ऑफ x दैट इज इक्वल टू 2/3 बेस में और उसमें से एक कम, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, ठीक है। तो f प्राइम ऑफ x दैट इज इक्वल टू 2/3, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x की इसमें से बन जाएगा 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 2/3, और x पावर 3 माइनस 2 1 माइनस 1/3। x हमारा क्या होता है 8.2, और a हम कंसीडर करते हैं 8 को, जो हमारा डिजिट होता है उसको हम a कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये जो हमारा डिजिट होता है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, a कंसीडर करते हैं, ठीक है। और ये हमारा डिजिट है। अब इनमें वैल्यूज पुट कर दें, ठीक है। x हमारे पास ये है और a हमारे पास ये है, तो इसके डेरिवेटिव में इसकी वैल्यूज पुट करके, ठीक है, और इसके फंक्शन में वैल्यू हमें हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है, लीनियर अप्रोक्सीमेशन f ऑफ x l ऑफ x दैट इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस
यहाँ हमारे पास क्या होता है x माइनस ए और ये f प्राइम ऑफ ए होता है। ठीक है, तो हमें चाहिए x मिल गया, a हमारे पास 8 है, f ऑफ a चाहिए, तो f ऑफ a मीन a हमारे पास 8 है, तो f ऑफ 8 हमारे पास क्या आ जाएगा 8 पावर 2/3। ठीक है, तो ये हमारे पास 8 पावर 2/3, तो ये 2 पावर 3 होल पावर 2/3, ये हमारे पास कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 4 राइट। तो नेक्स्ट एफ ऑफ ए आ गया, उसका हमारे पास डेरिवेटिव कितना आएगा, ठीक है, उसमें पुट करके तो एफ प्राइम ऑफ ए, ठीक है, वो हमारे पास 1/3 आएगा, उसमें वैल्यूज पुट करके ये आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में सिंपल इन वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट कर दें। ठीक है, इसमें पुट कर दें 1 में, तो हमारे पास एल ऑफ एक्स जो आएगा एल ऑफ एक्स हमारे पास सिंपल एल ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 4 एफ ऑफ ए की वैल्यू है प्लस हमारे पास 1/3 इसकी वैल्यू है प्राइम ऑफ ए, और x माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 8। तो यहाँ हमारे पास इसको किस पे हम चेक कर रहे हैं 8.2 पे, तो ये हमारे पास 4 प्लस 1/3 इंटू 8.2 माइनस 8 राइट, 4 1/3, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0.2। तो इसको हम करेंगे तो ये हमारे पास 4.0667 आएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह भी स्टूडेंट लिख सकते हैं। ठीक है, आर में 4 कॉमा इंटू 6.667। तो इसमें आप एरर एनालिसिस को भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, एरर में इसमें एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन जो अभी फाइंड किया है, और इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन आप इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ हमारे पास वो आ जाएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन अभी फाइंड किया है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन आप डायरेक्ट उसका अंडर रूट जो 2/3 है उसको फाइंड कर लें, तो उससे हमारे पास ये एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। तो ये आपको समझ आया होगा टॉपिक। ठीक है, बिल्कुल इजी। तो एनी कन्फ्यूजन हो आप मुझे जो है ना वो कमेंट कर सकते हैं, तो आपको मैं उसका आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।